नमस्कार प्यारे बच्चों। सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं बेटा, वो देख रहे हो, जो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर आपके सामने है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार मटर के दाने के समान यहाँ पर मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से पुकारा जाता है? तो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है उसे आपातकालीन ग्रंथि के नाम से पुकारा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में है कि पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी है किससे बनाई जाती है? तो वो नायलॉन से यहाँ पर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु की पूंछ का निर्माण है वो कौन करता है? तो तारकाई जो होता है वो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो मछली जो होती है उसकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है वो कौन सी है? तो सेकेरिन जो होती है वो सबसे मीठी एक कृत्रिम शर्करा है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन की सीरीज में कि ओजोन परत मापने की इकाई है वो क्या है? तो डोबसन एक मात्रक या इकाई है जो ओजोन परत को मापे, जिसके द्वारा ओजोन परत को मापा जाता है। अगला है कि मानव शरीर में हेनले लूप का निर्माण है कहाँ पर पाया जाता है? तो मानव की किडनी या वृक्क जो होते हैं उस किडनी में यहाँ पर हेनले का लूप पाया जाता है। उससे आगे क्वेश्चन की सीरीज है कि नेल पॉलिश रिमूवर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसीटोन का प्रयोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विटीकल्चर का संबंध है किससे है? तो विटीकल्चर है अंगूर की खेती से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन कि रक्त का फिल्टर कहाँ पर होता है? तो रक्त का फिल्टर है मानव की किडनी जो होती है उसमें यहाँ पर होता है। क्वेश्चन की सीरीज में कि पृथ्वी की बहन है किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यदि बेटा क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें या दबा लें, जिससे हर ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह है वो किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला है मॉर्निंग स्टार कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला है इवनिंग स्टार, तो उसे शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक उपग्रह ये वाला यदि ग्रह देखें तो शनि ग्रह है, उसके सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं। अगला सबसे बड़ा ग्रह यदि देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह यहाँ पर पाया जाता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल का रासायनिक नाम है वो क्या है? तो एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH होता है। अगला क्वेश्चन कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है यहाँ पर। सूत्र साथ में दे रखे। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 × 10H2 यहाँ पर धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि CaSO4 × 1/2H2 यानी कि आधा जल कणु इसमें पाया जाता है। चिल्ली साल्ट पेटर का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 है, वो चिल्ली साल्ट पेटर कहलाता है। अगला है सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स यानी कि Na2B4O7 × 10H2 है, वो सुहागा का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि K2SO4 Al2SO4 होल 3 × 24H2 फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। आगे
कि सेब में कौन सा अम्ल होता है तो मैलिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में पूछे तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में यदि पूछा जाता है तो वो है कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। अब क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो अक्सर शादी विवाह में और यहाँ पर दीपावली पर जो पटाखे चलाए जाते हैं उसमें आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है तो बेरियम सल्फेट के कारण, और लाल चटक रंग जो होता है स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण या स्ट्रोंशियम के कारण यहाँ पर अपने को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने वाली एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है तो प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन का यहाँ पर मिश्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पीतल में कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है तो जस्ता और तांबा जो होता है उसका दोनों का यहाँ पर मिश्रण है, उसके द्वारा पीतल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कांसा में किस धातु का मिश्रण होता है तो टिन और तांबा का यहाँ पर मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील में मिश्रण किसका होता है तो लोहा क्रोमियम कार्बन और निकेल का यहाँ पर मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में है कि प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि किसे बढ़ा देती है तो वो क्वथनांक को यहाँ पर बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों को भगाने में इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियों में कौन सी गैस विसरित होती है तो एलिथ्रीन गैस यहाँ पर विसरित होती है, जिसके द्वारा मच्छर यहाँ पर भाग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी गैस है वो कौन सी है तो रेडोन गैस है सबसे भारी गैस है। अगला कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन गैस होती है बेटा। आगे क्वेश्चन है कि शुष्क गैस के नाम से किसे जाना जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने पर उसमें सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति की मृत्यु का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है तो वो होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, उसके फेफड़ों में चले जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस गैस का उपयोग है आग बुझाने में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म से बेहोश किए गए मेंढक को धूप में विच्छेदन करते हुए एक छात्र हम मूर्छित होकर यहाँ पर गिर पड़ा, ऐसी कौन सी गैस के कारण हुआ तो उसमें क्लोरोफॉर्म में फोस्जिन जो गैस होती है उस फोस्जिन की गैस के कारण यहाँ पर छात्र मूर्छित होकर गिर जाता है। अगला लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को यहाँ पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार कौन सी विषैली गैस का इस्तेमाल किया गया था तो वो मस्टर्ड गैस है जिसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन कि चमड़ी से बाल हटाने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं तो मेथिल एमीन जो गैस है उसके द्वारा यहाँ पर चमड़ी से बाल हटाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस है वो कौन सी है तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस होती है। अगला क्वेश्चन कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था मेथिल आइसोसाइनाइड का यहाँ पर रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मूत्रालयों में तीक्ष्ण गंध है कौन सी गैस के कारण आती है तो अमोनिया गैस के कारण यहाँ पर बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है। अगला क्वेश्चन कि कोयला खानों में आग लगने का मुख्य कारण है वो क्या होता है तो मार्स गैस यानी कि मेथेन जो होती है उसके कारण यहाँ पर आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है किण्वन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर किण्वन क्रिया में निकलती है। अगला क्वेश्चन कि एसिटिलीन से प्लास्टिक बनता है यानी कि एसिटिलीन का इससे प्लास्टिक का निर्माण बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस के द्रवित रूप का परिवहन अत्यंत विस्फोटक होता है तो एसिटिलीन का परिवहन अत्यंत विस्फोटक होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट के स्टार्टर में कौन सी गैस भरी हुई होती है तो आर्गन गैस भरी हुई होती है। अगला क्वेश्चन कि प्रकृति में कौन सी निष्क्रिय गैस है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है तो यहाँ पर आर्गन गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायु अंगार एवं भाप अंगार गैस के प्रमुख अवयव हैं वो कौन कौन से हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस हैं वो यहाँ पर भाप अंगार और वायु अंगार गैसों में काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस का प्रमुख योगदान होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर प्रमुख योगदान होता है। अगला कि पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने में किन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन और ओजोन गैस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला कि किस गैस के परमाणु की विद्युत ऋण विद्युतता सर्वाधिक होती है? तो फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वातावरणीय आर्द्रता जो होती है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन जो होती है या दही बिलौनी की जो मशीन होती है वो अपकेंद्री ये बल पर यहाँ पर या अपकेंद्रीकरण के पर यहाँ पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है वो क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र जो होता है वो होता है पोटोमीटर। अगला है कि लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एसिटिलीन गैस यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि गर्म पानी के गिज्जरों के अंदर का अस्तर किस धातु का बनाया जाता है? तो तांबे का बनाया जाता है। इससे आगे क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। उससे आगे क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती हैं तो ऋणावेशित किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल एक उत्तम विलायक है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक है वो सर्वाधिक पाया जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में बदलने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में क्या उपयोग में लाया जाता है? तो बेंजीन उपयोग में लाई जाती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलियों में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो नियॉन गैस काम में ली जाती है। उससे आगे है कि अमोनियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो नौसादर होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के रासायनिक गुण है किस पर निर्भर करते हैं? तो परमाणु क्रमांक पर यहाँ पर निर्भर करते हैं। उससे आगे क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। उससे आगे क्वेश्चन की सीरीज में कि चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू आदि के काटने से जलन व खुजली क्यों होती है? क्योंकि उनके शरीर में यहाँ पर एक फार्मिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर खुजली होती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि जल की बूंदें किस कारण गोलाकार होती है? तो घर्षण के कारण यहाँ पर बूंद है वो गोलाकार होती है। इससे आगे क्वेश्चन कि शीशा किसके साथ में प्रतिक्रिया करता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में शीशा है तीव्र यहाँ पर क्रिया करता है। आगे कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? तो नाभिक संलयन जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों होती हैं जिनका नाभिक संलयन के द्वारा यहाँ पर नाभिक संलयन क्रिया के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान है वो कितना होता है? तो लगभग 6000 मिलियन केल्विन के बराबर यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे है कि सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का यहाँ पर निर्माण करता है? तो हेंस बेथ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर यह बताया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। इससे आगे क्वेश्चन की सीरीज में कि सूर्य की उम्र है वो कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष यहाँ पर मानी गई है। सूर्य का व्यास कितना है बताया गया है? तो सूर्य का व्यास होता है बेटा 13,92,000 किलोमीटर। उससे आगे क्वेश्चन कि सूर्य का व्यास है पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो 110 गुना अधिक पृथ्वी के व्यास से यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ी है? तो 13 लाख गुना सूर्य है हमारे पृथ्वी से यहाँ पर बड़ा है। उससे आगे क्वेश्चन कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है? तो 8 मिनट और 16 सेकंड का समय यहाँ पर लगता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती है इन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं यहाँ पर कहा जाता है। इससे आगे क्वेश्चन की सीरीज में कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो सूर्य किरीट कहा जाता है उसे। अब आगे क्वेश्चन है कि सूर्य किरीट में कौन सी किरण है वो उत्सर्जित होती है? तो अक्ष किरण यहाँ पर उत्सर्जित होती है। आगे क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है।
उससे आगे क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, तो बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। इससे आगे क्वेश्चन कि किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है, तो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल ग्रह को यहाँ पर खुली आंखों से देखा जा सकता है। इससे आगे क्वेश्चन है कि किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण दिशा समान होती है, तो शुक्र और अरुण है वो यहाँ पर तो इन ग्रहों के विपरीत दिशा से यहाँ पर ये गमन करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वह है कि बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है वो सबसे विशिष्ट गुण होता है। लास्ट क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो बुध ग्रह जो होता है वो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले अपने को यहाँ पर दिखाई देता है। यदि बेटा क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती। मैं सुनील कुमार, सुनील साइंस स्टडी पर आपका